वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद एपी सर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ क्लास 9th के फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 मोशन डिस्कस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। आइए स्टूडेंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, मोशन। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी बॉडी को हम मोशन में कह सकते हैं अगर वह अपनी पोजिशन में, अपनी स्थिति में बदलाव करती है समय के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। स्टूडेंट्स, जो हमारी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, किसी भी वस्तु या किसी भी बॉडी के द्वारा तय की गई दूरी उसके द्वारा तय की गई एक्चुअल पाथ के लेंथ के बराबर होती है, irrespective of the direction in which the body travels। स्टूडेंट्स, डिस्टेंस में ना डायरेक्शन को हम कंसिडर नहीं करते, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपका डिस्प्लेसमेंट। व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब कोई बॉडी गति करती है या मूवमेंट करती है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, तब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। स्टूडेंट्स, अब एक नोट है। पहला नोट है स्टूडेंट्स, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड वेयर एज डिस्प्लेसमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, जो डिस्टेंस होती है उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, बट स्टूडेंट्स जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। नेक्स्ट नोट है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, इट हैज़ नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, जो डिस्टेंस होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि केवल उसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बट स्टूडेंट्स, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी ज़ीरो बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग बॉडी कैन बी ज़ीरो। किसी भी बॉडी या किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, माने डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। If a body takes round trip and reached back at the same point from where it starts moving, then the displacement of the body will be zero। अगर कोई बॉडी या कोई वस्तु एक कंप्लीट राउंड ऑफ ट्रिप लेती है और वहीं पहुंच जाती है जहां से उसने चलना स्टार्ट करा था, इस केस में स्टूडेंट्स आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स, अब आपके साथ एक नया पॉइंट डिस्कस करता हूँ। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ए और बी, ए किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है और बी किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन है। स्टूडेंट्स, ये जो ए और बी है ये डिस्प्लेसमेंट है, और ए और बी की जो बीच की दूरी है ये ए बी, ये डिस्प्लेसमेंट है। स्टूडेंट्स, और कोई ऑब्जेक्ट अगर ए से सी पर गया और सी से फिर बी पर गया तो ये जो तय की गई दूरी है ए से और बी तक जाने में, देन ये हमारे स्टूडेंट्स क्या है, डिस्टेंस है, क्योंकि वो घूम के गया पूरा। जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना स्टूडेंट्स, वो शॉर्टर डिस्टेंस होती है, तो शॉर्टर डिस्टेंस इसमें कौन सी है, ए बी। और जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस हमारी वो दूरी होती है जो हमारे किसी ऑब्जेक्ट ने तय की है, जैसे कि पहले ए से कोई ऑब्जेक्ट सी पे गया, फिर सी से कोई ऑब्जेक्ट बी पे गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।